बिटिया का जो है वो परिश्रम जो है वो काफी जो है वो कहीं ना कहीं सर आप पूरी तरह से जो है सो भावुक हो रहे हैं हमें इंटरव्यू देते हुए, जैसा कि आपके चेहरे से यह बात। मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय में ही नगर परिषद क्षेत्र के नया नगर में है। और आपको हम बता दें कि इस वक्त आप जिनको तस्वीर में देख रहे हैं, इनकी बेटी यशस्वी झा ने नीट एग्जाम में सफलता हासिल की है। और आप सोच सकते हैं, मिथिला की बेटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके यह सफलता हासिल की है। बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशी का क्षण है। आइए हम उनके माता पिता से जानते हैं कि उनका संघर्ष कैसा रहा। यशस्वी तो अभी यहाँ नहीं है, जब वो आएगी तो उनसे भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे। फिलहाल उनके अभिभावक से आप लोगों को हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला 9 में। ये मिथिलेश जी, सर्वप्रथम तो आपके लिए मेरी मंगल कामना है और आपका जो मिथिला न्यूज जो चैनल है, इनके प्रति भी हम आभार व्यक्त जो है ये करते हैं कि आपने समय देने का जो है ये आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर झा है और मैं विगत 30 वर्षों से मैं समाज सेवा में हूँ। और आरंभ से ही पढ़ने के समय ही मैंने निर्णय लिया था कि हमें किसी भी इस तरह के जो जहाँ बंधन हो या जहाँ बहुत ज़्यादा शासन हो, इस ऐसे काम में हमें नहीं जाना है। तो कई अवसर के बावजूद मैंने किसी भी काम को स्वीकार नहीं किया और मैं वर्षों से मैं समाज सेवा में। तो सर क्या कहेंगे, आपकी बेटी इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, आप लोग इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहिएगा? उनका कैसा संघर्ष रहा यशस्वी का, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो देखिए, कोई भी मैं गांव या यदि सामान्य परिवार के कोई भी बच्चे किसी भी उपलब्धि उन्हें मिलती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, उत्सव का भाव होता है। और बल्कि मेरा भी जो परिवार है बिल्कुल एक सामान्य से भी जो निम्न जो है उस परिवार के हम लोग हैं। और मेरी बिटिया जो है वो मेरी कई जो आर्थिक जो प्रतिकूलता है इसके बावजूद, और हम जो कोचिंग का व्यय भी हम चुकाने में असमर्थ थे, लेकिन ये हमें बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी बिटिया जो है वो स्वाध्याय के द्वारा पीजी मतलब एमए करने के बाद 1 वर्ष के अंदर जो है अपने से स्वाध्याय करके, अपने से अध्ययन करके यूजीसी नेट में जो है वो सफल हुई है। यानी कि वो अपने से अध्ययन करके इतना बड़ा कंपटीशन, इतना बड़ा टफ एग्जाम नीट जो है सो क्वालिफाई कर ली। उनको कहीं कोई ट्यूशन नहीं? ये मेरी स्थिति भी नहीं थी। और वो भी काफी बचपन से ही कि काफी कई घंटे तक ये पढ़ना, फिर हमेशा जो योग से भी मतलब काफी उनकी रुचि रही है। तो कैसे एक एकाग्रचित्त जो है ये मन को किया जाए, तो ये सब हुनर जो है, ये सब स्किल आरंभ से ही रहा है। तो ये सब भी काफी मदद किया है उनको। तो लेकिन घंटों पढ़ना, फिर मन को एकाग्र करना और खुद जो है ये स्वाध्याय करना। और दूसरी बात कि मेरी स्थिति भी नहीं थी कि हम लाखों रुपये किसी कोचिंग में दे पाते। तो सर आप सोचिए जरा, यशस्वी के माता पिता हैं हमारे साथ और इनकी वह स्थिति नहीं थी कि यह अपने बच्चे को कोचिंग देते और उतना रुपया व्यय करते, क्योंकि निम्न परिवार से, मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं ये। ऐसे में सर आपको यकीन था जो अपना बच्चा खुद के मेहनत से इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली? नहीं, ये देखिए कि बल्कि ऐसा बिल्कुल हमें नहीं था कि इतना जल्दी जो है ये यूजीसी नेट जो है इतना आसानी से निकाल लेगी। क्योंकि एक तो बड़ा जो है इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है, ये राज्य स्तर की परीक्षा होती है, कोचिंग की व्यवस्था भी मुझसे संभव नहीं था। और काफी इस तरह का जो जहाँ वातावरण कि जहाँ पहली कक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक ट्यूशन या जो कोचिंग है, तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में जो मेरी बेटी की, तो उतनी जो विश्वास तो हमें नहीं था। लेकिन बिटिया का जो है वो परिश्रम जो है वो काफी
जो है वो। कहीं ना कहीं सर आप पूरी तरह से जो है सो भावुक हो रहे हैं हमें इंटरव्यू देते हुए, जैसा कि आपके चेहरे से यह बात झलक रही है। तो सर बेटी है, तो बेटी इतना बड़ा कामयाबी हासिल की, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, आपको सर कितनी बेटी है उस बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए कि हम दोनों जो पति पत्नी है, हम लोगों ने आरंभ से ही शादी के बाद ही हम लोगों ने निर्णय लिया था कि बच्चे जो हों ये हों कम, क्योंकि यदि हमें राष्ट्रीय भक्ति है या समाज में यदि हम सुख समृद्धि चाहते हैं समाज में, परिवार में, तो हमें बच्चे कम ही हों और जो बच्चे हों वो संस्कारी हों, अर्थात अच्छे हों। तो आपको सर कितने बेटे हैं? नहीं, हमें केवल जो हैं वो जो ये नियति का उपकार कहिए कि हमें केवल 2 बेटियां जो हैं ये हुई, और फिर हम लोगों ने जो है तीसरे बच्चे की हम लोगों की कोई कामना नहीं थी। तस्वीर में जिस वक्त आप इस वक्त जिनको देख रहे हैं यही यशस्वी हैं जो कि यूजीसी नीट एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई किया है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, जी हाँ ध्यान से देखिए, इनको कोसी क्षेत्र की रहने वाली, पूरे सुपौल जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार राज्य का नाम को जो है यशस्वी झा ने रोशन किया है। और क्या कहना चाहेंगे सर, इस वक्त आपको क्षेत्र के तमाम जनता देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, उनको सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो अपने बच्चे के बारे में हमें जो उनकी योग्यता और पात्रता है, हर माता पिता को उस पर ध्यान जो है ये देना चाहिए अवश्य। कुछ संस्कार तो बच्चे जो हैं ये जन्मजात जो हैं ये लेकर के आते हैं। तो एक तो सर्वप्रथम माता पिता या जो अभिभावक है उनको अपनी योग्यता और पात्रता को जो है ये विकसित करना बहुत आवश्यक है। फिर जो है उसके आधार पर जो आपके पास अनुकूलता है, उसके आधार पर आप जो बच्चे में योग्यता या जो संभावना है उसके आधार पर यदि आप निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे संस्कारी भी होंगे, और यदि आपका सही उद्देश्य होगा तो बच्चे सफल भी होंगे। तो देखिए, आइए यशस्वी के माता से हम बात करते हैं, माँ से। सबसे पहले आंटी जी आपका स्वागत है। मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ, आपने यहाँ तक पहुँचा इसके लिए भी धन्यवाद। कहते हैं हर सफलता में माँ का जो है सो एक अहम योगदान होता है, चाहे वो सफल बेटा हो या बेटी हो। ऐसे में आपकी बेटी इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, यूजीसी नीट का एग्जाम फेस किया है, क्या कहेंगे आप, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसा फील कर रही हूँ जो मतलब मेरे में जितनी स्थिरता थी बचपन से, वही स्थिरता हमारे बच्चे में भी आई है। ठीक है, और वो भी मानसिक रूप से बहुत स्थिर है, सहजता है उसमें, शालीन भी है और घबराती नहीं, वो निराशा में नहीं जाती, किसी काम को बहुत एकाग्रता से देखती है, जिसका उसको अभी एक मतलब क्या कहते हैं, परिश्रम का फल मीठा मिलता है लोगों को, तो वो उसको मिला है। आगे वो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करेगी। हाँ, नहीं मतलब वो आगे जो है मतलब उसका जो पद उसको मिलेगा, उसके बाद वो सबके लिए मतलब समाज के लिए भी काम करेगी और अपनी एक सेवा भी देगी। ठीक है ना? तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ यशस्वी के माता पिता थे जिनसे आप लोगों को हमने रूबरू कराया, और कहते हैं जो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, आज उनकी मेहनत ही है और इतनी खामोशी सी की है जो आज उनका सफलता जो है वो पूरे कोसी क्षेत्र में शोर मचा रही है। हालांकि वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, इस बात के लिए हमें थोड़ा कहीं ना कहीं दुख हो रहा है, क्योंकि अगर वो हमारे साथ होती और उनसे बात होती तो उनके मुख से जो कहानी सुनते, उनके दर्द भरी दास्तां, कितना वो पढ़ाई करती थी, कितना टफ था, तो और भी खुशी होती। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताएं, हम आपको इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला 9 न्यूज। जय हिंद। धन्यवाद मिथिलेश।